देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमें लगता है सबके समझ में आ गई होगी। नन्हे दिए जब मिलकर हवाओं से लड़ गए, आंधी के पांव अपनी जमीन से उखड़ गए। अब सवाल है, जो सरकार इतनी तानाशाही घमंड में थी, छात्रों ने, युवाओं ने तय कर लिया तो उनको उनके सामने झुकना पड़ा। और एक प्रधान, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, चिट्ठी लिखते हैं, 10 दिन से मैं बड़ा तकलीफ में था। इसके मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, जिसको महा झूठ बोलते हैं। 13 मई को पहला सुसाइड हुआ था नीट का पेपर का। तो क्या 20 बच्चों का दर्द 2.5 महीने से आपके आपके दिल में नहीं आया? नहीं आया दर्द वो, कि 20 बच्चों ने सुसाइड किया? 10 दिन से आपको दर्द हुआ है जब छात्र रोड पे आ गए हैं, जब आपकी सरकार की गर्दन पकड़ ली है कि आपको झुकना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ेगा। आप सरकार हमारी वजह से हैं, हमने आपको चुना है, आप मेरी वजह से, आपकी वजह से हम नहीं है। तब जाके आपके समझ में आई, तब आप कह रहे हो 10 दिन से हमें दर्द हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। आपने तो उनपे लाठियां बरसा दी, उनका सर फोड़ दिया, टांगे तोड़ दी और बच्चियों के कपड़े नोच लिए। आप अपने अपने मंत्रियों का अपने फैसले बदलने के लिए कुर्बानी मांगते हो। जब यहां किसानों का आंदोलन हो रहा था, आपने 700 किसानों की कुर्बानी मांगी, तब आपने किसान बिल यहां वापस किया था। आज आपने क्या किया? छात्रों की लहू लुहान की कुर्बानी मांगी कि वो कैसे लहू लुहान हो। जब उनको लहू लुहान कर दिया, तब आप 26 दिन बाद जगते हो। मतलब आप लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं करते। आप सोचते हो हम तो सरकार है, सरकार को क्या, कौन हिला सकता है सरकार को? और आप ये जानते नहीं हो कि सत्ता जो होती है, जो जनता होती है, सरकार वो होती है। जनता चुनती है सरकार, इसलिए जनता सरकार है। लेकिन आप खुद को सरकार मान बैठे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि हम छात्रों की बात करते हैं। छात्रों की बात पता कैसे करते हो आप? लाठियों से। छात्रों की बात कर रहे होते तो लाठी थोड़ी बरसाते। छात्रों से बात करते, 19 दिन तक वहां अनशन पे बैठे थे, आप जाके बात करते ना। 500 मीटर के दायरे में तो सभी रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वहां पे सरकारी गाड़ियों में, बड़े बंगले में रह रहे हो ना सब, एसी में। जाके उठ के जा नहीं सकते थे? वो गर्मी में बैठे थे वो लोग, बात कर लेते बच्चों से कि बच्चे आपको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। आपने हमें चुन के यहाँ सत्ता में बैठाया है, और आप हमारी नाकामी की वजह से रोड पे क्यों? आप सुन लेते उनकी बात। तब तो आपने सुनी नहीं। आप क्यों सुने? पता क्यों नहीं सुन रहे थे? अरे हम तो दमन कर देंगे, इनकी क्या हिम्मत है, हम पुलिस लगा देंगे, इनको लहू लुहान कर देंगे, ये क्या, इनको मार के भगा देंगे। इस लय में थे आप। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने भी अपना पूरा साथ उनका दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि छात्र हमारे अपने हैं, अपना खून है, ये कोई विदेशी नहीं है। हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम इसको नेपाल नहीं बनने देंगे। ये भी हमने ठान लिया था कि बांग्लादेश पार्लियामेंट नेपाल चलने नहीं देंगे या नहीं देंगे, शांतिपूर्ण थोड़ा तरीके इस पर से। भी रोशनी डाल दें। किस पे? पार्लियामेंट, संसद। देखिए, अगर सुन लीजिए मेरी बात, इनकी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की। अगर विपक्ष कोई मांग मांगता है, जनता की मांग मांगता है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको मानना। ये मानते कहां है? ठीक आप है। बताइए, अगर इस्तीफा पहले दे देते तो आज पार्लियामेंट चलती ना। जो पार्लियामेंट का नुकसान हुआ, पैसे का कौन भरपाई करेगा, जरा बताइए तो आप। ये अपनी तानाशाही रवैये से पार्लियामेंट नहीं चलने देते। ये 100-150 सांसदों को निलंबित करके पार्लियामेंट चलाने वाले लोग हैं। ठीक है ये आशुतोष जी, तानाशाही तो अपना रहे हैं। आज बड़ा लोकतंत्र पर सवाल ये है विश्वास कि ये कहाँ है इनको? पॉलिटिक्स के शोर में ये डूब जाएगा या वाकई मतलब एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है बहुत, जिस तरह से अंजना जी, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राजनीति को जो गलत शब्द कर दिया गया है वो गलत है। राजनीति होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए, खूब जम। अगर राजनीति नहीं होगी तो समाधान नहीं निकलेगा। ये जो छात्रों का जो आंदोलन था, ये अपने स्वभाव में, अपनी मांगों में राजनीतिक था। करने वाले लोग थे वो गैर राजनीतिक लोग थे, और इसका असर पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। ये वो सरकार है जो बार बार कहती थी हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। क्यों इस्तीफे हुए? क्योंकि दबाव पड़ा, राजनीति हुई इसमें। और एक बात और समझना चाहिए, दुनिया में कितना भी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, दुनिया में कितना भी ताकतवर नेता क्यों हो, जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तक उनको झुकना पड़ा है। चाहे इंदिरा गांधी हो और चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे आज नरेंद्र मोदी हो। ये सबक है इसका। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये जो आंदोलन था वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन था। नहीं, आप कह रहे हैं राजनीति की वजह से इस्तीफा हुआ। मुझे तो लगता है कि जो छात्र उतरे और जब समझ में आया इनको कि वहां छात्र मौजूद है, अगर तब राजनीति इस्तीफा नहीं हुआ। होती तो छात्रों को जमीन पर नहीं उतरना पड़ता। अगर 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 किसी तरीके के, अगर सरकार छात्रों की बात मानने के लिए तैयार होती तो इतना लंबा आंदोलन नहीं होता, है ना। और सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। क्यों बैठना पड़ा? अगर सरकार संवेदनशील होती तो करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, अभी समाधान की बात अजय आलोक जी कह रहे थे। 12 साल से तो आप सरकार में हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपको समाधान दे। आप क्यों नहीं समाधान कर पाए? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 24 घंटे पहले उत्तराखंड के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए हैं। जब पूरी दुनिया पेपर लीक में परेशान है, हलकान है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बावजूद आपसे नहीं रुक रहा। और उत्तराखंड के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है।
क्यों नहीं रोक पा रहे भाई आप? तो समाधान आपके पास ना, विपक्ष से समाधान मांग अजय रहे। आलोक जी अजीब जवाब बात दें, है। उसके बाद से मैं आ रही हूँ रागी जी तुरंत। हम कोई विपक्ष से समाधान नहीं मांग रहे आशुतोष जी। आप उत्तराखंड के पेपर लीक की बात मानते कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तराखंड में हुआ, लेकिन साथ के साथ झारखंड में भी उसी दिन 1-2 दिन के बाद हुआ बस था। यही उसकी है भी बात अजय कर आलोक लीजिए। जी, अजय आलोक जी, नहीं अजय आलोक ये नहीं है। अजय आलोक जी नहीं, अजय आलोक जी एक सेकंड, मैं आपको टोक रही हूँ, मेरी बात सुनिए। उत्तराखंड में हुआ तो उधर हिमाचल में भी तो हुआ, उधर झारखंड में भी। ये करना बंद कीजिए। आप सरकार हैं और आप यहां पर केंद्र में नीट के एग्जाम्स, ऐसे बड़े एग्जाम आप कराते हैं। सारी जिम्मेदारी और बच्चों की उम्मीदें आप पर टिकी हुई हैं और उनकी नाउम्मीदी ने उनको सड़क पर खींच कर लाया है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? आपकी लड़ाई इनसे नहीं है, आपकी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं है। आपको आज उन बच्चों को कन्विंस करना है। कब तक ये कांग्रेस क्या कर रही है और समाजवादी वाले क्या करते थे, ये कब तक बताइएगा? ये नहीं बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। बच्चों की नहीं, देश की उम्मीदें भी हमसे हैं कि ठीक करेगा तो मोदी ही। अरे बाकी को छोड़ दीजिए, विपक्ष की भी उम्मीद ही हम ही से है कि ठीक करेगा तो मोदी ही। और ठीक हमें ही करना है। हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, उत्तराखंड में जो हुआ बहुत अच्छा हो गया। गलती है हमारी, सिस्टम को सुधारना हमारा काम है। हम ये नहीं उम्मीद करेंगे कि विपक्ष आके सिस्टम सुधारेगा या कोई और आके हमारे लिए सिस्टम सुधार देगा। उसके लिए व्यापक समाधान किए जा रहे हैं, लेकिन उस बात पे अपनी राजनीतिक रोटी अगर कोई सेकेगा तो अपने इतिहास के अतीत में उसको जाना चाहिए ना। क्या 2014 के बाद से ही पेपर लीक हो रहे हैं? पहले नहीं लीक होते थे, पहले तो प्रकाश में ही नहीं आता था। यूपीए के 10 साल में 9 बार सीबीएसई का प्री मेडिकल का एग्जाम का लीक हुआ पेपर। किसी ने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया? हमें हमारी जिम्मेदारी समझाने की जगह एक व्यापक समाधान की तरफ कभी बढ़ना नहीं है। ठीक है, आपके पास मुद्दे नहीं है तो किसी ना किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी जिंदगी के लिए वेंटिलेटर मत ढूंढिए। राजनीतिक वेंटिलेटर इससे नहीं मिलता है। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी सवाल तो यही है ना कि पेपर लीक का मुद्दा हो या वहां पर प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी का, ये मुद्दा मतलब किसी और ने नहीं दिया आपको। ये कोई जबरदस्ती का बनाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये हुआ है। पेपर लीक हो तो, चंदा चोरी हो तो। अंजना जी, हम कोई 100% फुल प्रूफ, हम क्या भगवान हैं? क्या हमारे सिस्टम में गलतियां नहीं हो सकती हैं? हमारा क्या काम है कि जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए और भविष्य में ऐसी नहीं गलती हो, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। सरकार इसलिए हम 100% फुल प्रूफ तो नहीं है। हाँ। मैं अजय आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि वो ईश्वर नहीं है। गलतियां हो सकती हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कभी तो अपनी गलती आप मान लीजिए। 2024 में एक कानून लेकर आप आए, उस कानून के आने के बावजूद भी धड़ाधड़ पेपर लीक हो रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो मंत्री महोदय की गलती होगी, कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती होगी। जब पूरा देश पेपर लीक पे इस वक्त खौल रहा है, उस वक्त भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहा। अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है अजय आलोक जी? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। तो क्यों नहीं सरकार इसको युद्ध स्तर पर इस मामले को लेती और उसके बाद इसका समाधान खोजने की कोशिश करती? जब बच्चे, जब हालत इतनी बुरी हो गई। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए एक बार, सुनिए ना जल्दी, फिर रागी जी बोलेंगे। 9 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार टीवी पे आए। उन्होंने सीधा कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी फेलियर है। ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं माना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था ऑन कैमरा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फेलियर है जो हुआ, आगे भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमने एक एग्जाम कैंसिल किया और रीनीट का ऑर्डर किया है और हर तरह के उपाय किए जाएंगे कि कोई ऐसे भविष्य में नहीं हो। उत्तराखंड में फिर हो गया, झारखंड में फिर हो गया, तेलंगाना में हो गया, केरला में हो गया, ये राज्य सरकारों में भी हो रहा है। एक सिस्टम बने जो सारे स्टेट्स भी अडॉप्ट करें, सेंटर भी अडॉप्ट करे। ऐसे समाधान क्या विपक्ष की तरफ से आज तक आए? नहीं, आज तक आए? आप अगर सब बोल रहे हैं हमें कि सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी? विपक्ष क्या सरकार में नहीं रहा है? वो क्या सजेशन नहीं दे सकते? लेकिन सजेशन की जगह आप आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, अराजकता में भी विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री के घर पे जाकर बैठेंगे, उससे समाधान निकलेगा? आ रही हूं जस्टिफाई करते हैं आप इस चीज को? देखिए यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का ये मानना है कि राहुल गांधी के आंदोलन के कारण जो है वो सरकार झुक गई या धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया, तो ये बड़ी उनकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं बची हुई है कि देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। चूंकि ये छात्रों का आंदोलन था, और मैं बार बार कर रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं कि ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का टोक रही हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था। आप टोकी, आपका ये अधिकार है, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। छात्र आए थे, छात्रों का ये आंदोलन शुरू से राजनीतिक था और उसमें पूरे के पूरे गैर राजनीतिक जो अवांछित लोग थे उसमें भी इसमें शामिल हो चुके थे। पूरे देश में आग लगने की स्थिति थी।
ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार के सामने कोई चारा नहीं बच गया था कि इन लोगों को प्रिएम्प्ट करने के लिए वो आंदोलन खत्म कराने की दिशा में कदम बढ़ाए, और उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए ये सबसे बड़ी शर्त थी, क्योंकि छात्र थे और जैसा आशुतोष ने कहा कि वो छात्र इस बात के लिए अड़े हुए थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यदि नहीं होता है तो आगे बात बढ़ने की लिए स्थिति नहीं थी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस चीज को मान लिया। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि या तो ये काम पहले होना चाहिए था, या ये काम या तो पहले ही हो जाना चाहिए था, या सरकार को इस पर अड़े रहना चाहिए था कि यह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की इसमें बहुत किरकिरी हुई है, इससे भी मैं कतई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक रही शिक्षा में व्यवस्था के सवाल, तो ध्यान रखिएगा यही सरकार है जिसने कम से कम नकल के खिलाफ कानून लेकर के आया। आपकी सरकार ने कानून लेकर के नहीं आया था। और समाजवादी पार्टी ने, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे, तो नकल के खिलाफ बहुत बड़ा कानून लेकर के आया, बहुत कठोर कानून लेकर के आया था। और मुलायम सिंह ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जितने छात्र जो है वो जेलों में बंद हुए हैं, नकल करते हुए पकड़े जाएंगे, उनको सबको छोड़ा गया जाएगा, और छोड़ा गया था। उस नकल कानून को निरस्त किया था। बात करिए ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आज नैतिकता की बड़े बड़े मापदंड लेकर के आए हैं, 2011 में क्या था, कपिल सिब्बल थे ना, यही विनीत जोशी जो थे, वो उस समय सीबीएसई के चेयरमैन थे। और वो क्या हुआ था उस समय, क्या लखनऊ के अंदर पेपर नहीं लीक हुए थे? तो क्या आपके अंदर बना के रखा था 2024 के अंदर? आपने क्यों बना के रखा था उनको? अरे भाई 2000 कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी था, फिर वही बात कर रहे हैं। आपके पास कोई रास्ता नहीं था उसको पता करने का? अरे मैं कह रहा हूं कपिल सिब्बल की क्या जिम्मेदारी नहीं थी क्या? कपिल सिब्बल की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आपकी जिम्मेदारी क्या है? जो कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है 12 साल से? अपनी बात आपने नहीं की, ये गलत बात है। 12 साल की जिम्मेदारी आपकी